अच्छा, आज हम लोग क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 करेंगे और उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब किसी भी रियल नंबर्स के सेट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर दें तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाती है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें नहीं पता क्या होता है। उससे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि रो और कॉलम क्या होता है। अब हम लोगों ने कोई मैट्रिक ले लिया -5 और ये 6, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर कॉलम्स और रोज क्या हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इसकी रो है, ये एक रो है और ये दूसरी रो है। अब जो वर्टिकल वे में हमारे पास नंबर्स होते हैं वो उसकी कॉलम्स होती हैं। ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 1 है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि हम लोग किसी भी कॉलम्स और किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम और रोज़ को हम लोग उसका ऑर्डर कहते हैं, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। अब इसके अंदर हमने देखना है कि इसका ऑर्डर, इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। जितने कॉलम्स और रोज़ होंगे उसको हम लोग बाय के फॉर्म में 2/2 या 3/2 जितने भी कॉलम्स या रोज़ हैं उसके फॉर्म में लिख देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास है 2 3 -5 6। तो अब हमने देखना है कि इसके कॉलम्स और रोज़ कितनी है। सबसे पहले कॉलम्स देखेंगे, रोज़ देखेंगे। रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2/2। अब बी वाला पार्ट है, इसके अंदर भी हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका भी हम लोग लिखेंगे 2/2। अब सी जो है हमारे पास, ये हमारे पास इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम्स है। ये एक कॉलम, ये दूसरी कॉलम और ये एक रो, तो हमारे पास 1/2 आ गया। अब डी वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो हम लोग लिखेंगे 3/2। अब नेक्स्ट है ई, इसके अंदर हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है, तो हम लोग लिख देंगे 3/2। अब हमारे पास एफ़ में एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो हम लिखेंगे 1/1। अब जी वाले में 3 रोज़ हैं और 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, तो हम लोग लिख देंगे 3/3। एच में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम लोग लिख देंगे 2/3। अब नेक्स्ट वाला जो है उन्होंने हमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो अब हमने देखना है कि कौन सी इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होती हैं, कि कोई भी एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरे, उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है या जो सारी एंट्रीज हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के भी इक्वल हों, मतलब दोनों सेम हों मैट्रिक्सेस। तो अब देखते हैं कि ए किसके इक्वल है, उसकी एंट्री मतलब उस दूसरे वाले में भी इतनी ही हो। ए में ए की एंट्री 3 है और ए की एंट्री है, तो देखते हैं किसी और की भी सेम है। 5 - 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये ए हम लोग लिख देंगे ए इज़ इक्वल सी। और पी की जो वैल्यू है वो किसी के इक्वल है, देखते हैं। 3 और 5 हमारे पास है, 3 ये ठीक है, 3 + 2 ये 5 आ जाएगा, तो ये बी जो है वो आई के इक्वल है। अब कोई और देखते हैं कि कोई और भी, क्या पता कोई इक्वल हो, तो नहीं, कोई और इक्वल नहीं है। अब सी को देखना हमने, सी तो हमें पता लग गया है कि सी जो है वो ए के इक्वल है। अब ए को देखें हम लोग, हम देखते हैं 5 और 3 है उसके अंदर, 5 और 3 कोई है एक। अब जो डी है वो हमारे पास किसी के भी इक्वल नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ई जो है वो देखते हैं किसी के इक्वल आता है कि नहीं। अब ये देखें, ई और जी को देखते हैं। ये 4 है, तो 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 - 2 करेंगे तो 0, और 2 + 0 तो 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई जो है वो जे के इक्वल है। अब कोई और देखते हैं कि कोई और भी इसके इक्वल है, तो हम लोग वो भी देख कर लेंगे। तो ये एच के भी इक्वल आ रहा है, तो हम लोगों ने ई इज़ इक्वल जी और एच लिख दिया। अब एफ़ देखते हैं कि वो किसी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। एफ़ में 2 और 6 है, तो हम लोग देखते हैं 3 - 1,
3 में -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 + 3 ये 6 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि f जो है वो g के इक्वल है, और किसी के इक्वल है नहीं, और किसी के इक्वल नहीं है तो हम लोग बस इधर छोड़ देंगे। g जो है वो f के इक्वल है, अभी हमने देखा, अभी देखा हमने। और h जो है हमने उसको e के इक्वल भी कहा था, h इज इक्वल e, और j के भी ये इक्वल है। अब नेक्स्ट है i हमारा b के इक्वल आया था, तो हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल b। g हमारा e के भी इक्वल आया था और h के भी इक्वल आया था, तो हमने वो लिख दिया। और h जो था हमारा g और e के इक्वल आया था। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स क्वेश्चन। अब हम लोगों ने इसके अंदर a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं हम लोग उनको लिख देंगे साथ, मतलब a + c, और उसका इज इक्वल में जो उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो उसके साथ लिख देंगे। इज इक्वल के बाद वाली जो उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया है उसके साथ जो हमारी उसकी करस्पॉन्डिंग है वो हम लोग लिख देंगे। फिर a + 2b की उस साइड पे इज इक्वल है -c, c -1, इधर 3 है इज इक्वल के बाद, तो हम लोग 3 लिख देंगे। 4d - 6 इज इक्वल 2d। तो अब हम लोग सबसे पहले जो इजी है फाइंड करने में हम लोग वो देख लेते हैं। तो अब हमारे पास इन्होंने 2 इधर दी हुई हैं वैल्यूज़, तो ये ज़्यादा इजी रहेगी फाइंड करने में। तो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 3 और फिर इसको सॉल्व करते हैं। c - 1 इज इक्वल 3। तो अब हम लोग c को अकेला छोड़ देंगे, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 + 3 इज इक्वल 4। तो हमारे पास c की क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अब हम लोग ये वाला फाइंड कर लेते हैं a + c, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 a + c इज इक्वल 0। तो हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यू को। a की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, c की पता है। c की वैल्यू क्या क्या है, 4 है। तो 4 उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल -4 + 0। तो माइनस प्लस माइनस होता है और ये 4 आ जाएगा और ये -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है साइन है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4। अब हम लोग इक्वेशन 2 फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, a + 2b इज इक्वल -7। a की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसके अंदर। a की क्या वैल्यू है, वैल्यू है -4, और ये 2 भी ऐसे आ जाएगा और ये -7। -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4 है और ये -7 है। 4 में से 7 माइनस किया तो 3 आता है साइन बड़ी वैल्यू का। तो हम इधर हमारे पास 2b था, हमने b को अलहदा से वैल्यू फाइंड करनी है। ये b इधर जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ ही, तो b ये जो 2 है ये उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये -3 है और ये 2, तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया। ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लोगों ने इक्वेशन 4 में d की वैल्यू फाइंड करनी है। d की ये क्या है इक्वेशन 4 में, 4d - 6 इज इक्वल 2d। अब हम लोग इधर 4d जो है वो प्लस, ये प्लस का साइन उधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। -6 इज इक्वल -4d + 2d। माइनस प्लस माइनस 2d और साइन बड़ी वैल्यू का। तो अब ये जो 2 है इधर -2 जो है वो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। -6 / 2 और ये d आ जाएगा। 2 1 = 2, 3 × 6। तो हमारे पास t की क्या वैल्यू आ गई, 3। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। a की वैल्यू हमारे पास -4 थी, b की वैल्यू हमारे पास -3/2 थी, c की वैल्यू 4 थी और 3 की d थी।